अच्छा बेटा, आज हमने स्टार्ट करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, उसके क्वेश्चन नंबर 23 को। सही है। दो क्वेश्चंस रह गए, एक 23 और एक 6। सबसे पहले 23 करेंगे। द डायग्राम शोज अ पैरेललोग्राम। आपके पास ये एक डायग्राम बनी हुई है। ये क्या है? पैरेललोग्राम है। सही है। एक डायग्राम गिवन दी हुई है, पैरेललोग्राम है। नेम क्या है पैरेललोग्राम का? ABCD। सही है। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ओपोजिट साइड्स लेंथ में इक्वल होती है। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल उस ज्योमेट्रिकल फिगर को कहते हैं जिसकी चार साइड्स होती है, उसमें से एक पैरेललोग्राम भी होता है। सही है। पैरेललोग्राम में क्या है, ये दो ओपोजिट साइड्स AD और BC ये दोनों इक्वल भी है और पैरेलल भी है। सही है। AD एंड BC आर इक्वल एंड पैरेलल, दोनों पैरेलल भी है और इक्वल भी है। सही है। इसी तरह जो बाकी दो साइड है AB एंड DC, ये दोनों भी क्या है? आर इक्वल एंड पैरेलल। ये दोनों भी इक्वल और पैरेलल है। हम्म। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है। सही है। अच्छा। द लाइन सेगमेंट ए बी है इक्वेशन। आपके पास ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, बी की जो लाइन, ए बी जो लाइन, इन्हें इक्वेशन लाइन गिवन बी क्या इक्वल टू एक्स प्लस सी, एंड द लाइन सेगमेंट ए डी हैज इक्वेशन, ए डी लाइन है, उसकी भी इक्वेशन गिवन दे दी। ये रही ए डी। ए डी और ए बी दोनों गिवन दी हुई है। ए डी की इक्वेशन है y इक्वल टू 1/4 x प्लस 3/2। तो आपके पास पैरेललोग्राम में दो साइड्स की इक्वेशन गिवन दी हुई है। पार्ट ए में बोल रहा है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट बी सी। आपको लाइन सेगमेंट बी सी की इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन बनानी है। गिवन क्या दिया हुआ है? बी लाइज ऑन द वाई एक्सिस। बी पॉइंट है आपको जो ग्राफ बना हुआ है, उसमें बी वाला पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। सही है। और ये भी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बी वाला पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पे। आपको पार्ट ए के अंदर बी सी लाइन की इक्वेशन बनानी है, बी सी साइड की इक्वेशन बनानी है। सही है। तो आपको पता है कि BC किसके पैरेलल है? साइड AD के। BC किसके पैरेलल है? AD। सही, हमने लिख भी दिया है कि BC पैरेलल है AD के। तो आपके पास, आपको पता है जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उन दोनों के ग्रेडियंट सेम होता है। उन दोनों का ग्रेडियंट क्या होता है? सेम। तो AD लाइन का ग्रेडियंट कितना है? जो x का कोफिशिएंट होता है वो ग्रेडियंट होता है ओवर 4। तो इसका उसका ग्रेडियंट भी कितना होगा? 1/4। सही। अच्छा। अब लाइन जो किसी है उसकी इक्वेशन निकाल मिल जाए तो हम इजीली इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा। तो आपके पास बेटा देखो, हम बी वाला पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं? बी वाला पॉइंट इजीली फाइंड कर सकते हैं हम। कैसे? हमारे पास क्या है? ए बी जो लाइन सेगमेंट है, ये जो बी वाला जो पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो बी वाला पॉइंट ए बी लाइन पे भी लाई कर रहा है और बी सी लाइन पे भी लाई कर रहा है। तो हम ए बी की जो हुए बी वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और हमें ये पता है कि बी कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे है, तो इसकी एक्स की वैल्यू 0 है। वाई की क्या वैल्यू होगी वो निकाल लेते हैं। तो सिंपली ए बी की जो इक्वेशन गिवन दी हुई है y इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसमें हमने x की जगह पे 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू आ जाएगी। y इक्वल टू एक्स की जगह पे 0 प्लस 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो आपके पास b वाला पॉइंट हो गया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। सही है। तो इजीली आपने जो है वो देखो कैसे फाइंड कर ली। t की इक्वेशन बना सकते हो। कैसे? बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि पॉइंट भी है और स्लोप भी है, ग्रेडियंट भी है। y-y1 इक्वल टू mx-x1। सही है। अच्छा। y-y1, अब ये y1 क्या है? आपके पास ये जो b वाला पॉइंट है, इसमें जो ये x से पहले लिखा हुआ, कॉमे से पहले लिखा हुआ ये x होता है और कॉमे के बाद वाला y होता है। तो इधर x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0। और y की वैल्यू कितनी है? 3।
सही है, एक्स की वैल्यू है 0, सॉरी x1 की वैल्यू है 0 और y1 की वैल्यू है 3। सही है। y माइनस वाई वन थ्री इक्वल टू m 1/4 x, x की वैल्यू x कॉपी माइनस x1 है 0। y-3 इक्वल टू 1/4 x-0 x हो गया, माइनस का 3 है, राइट साइड पे आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो y इक्वल टू 1/4 x + 3। तो ये आपके पास क्या हुआ, साइड बी सी की इक्वेशन आ गई। लाइन सेगमेंट बी सी की इक्वेशन बना ली आपने। पार्ट वन में आपको यही बनाने को बोल रहा था, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है आप। सी डी लाइन पे दो पॉइंट है, सी और डी, उसमें से एक आपके पास गिवन है डी, तो पॉइंट है। अब आपको इस लाइन सी डी का ग्रेडियंट चाहिए। आपको ये पता है लाइन जो डी सी है वो किसके पैरेलल है, ए बी के। ए बी डी सी के पैरेलल है। तो जो स्लोप ए बी का होगा, जो ग्रेडियंट की वैल्यू ए बी की है, वही सेम वैल्यू डी सी की भी होगी या सी डी की भी होगी। सी डी कह लो, डी सी कह लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। सही है। अच्छा, तो पार्ट बी में आपके पास जो है वो डी वाला पॉइंट गिवन दिया हुआ है 2,2। और आपके पास जो लाइन है ए बी, उसकी इक्वेशन है, ए बी लाइन की इक्वेशन है y + 3। सही है। तो ए बी लाइन का जो स्लोप क्या है, y, एक मिनट, y=x + 3। ए बी लाइन की इक्वेशन क्या है, y=x + 3। तो आपके पास जो ए बी लाइन है उसमें जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, स्लोप है, वो क्या है, ग्रेडियंट है। सही है। तो ए बी लाइन का ग्रेडियंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा तो क्या है, 1, तो ग्रेडियंट कितना है, 1। ए बी लाइन के पैरेलल कौन सी लाइन है, डी सी या सी डी, एक ही बात है। डी सी लिख लो, सी डी लिख लो, एक ही बात है। वो इसके क्या है, पैरेलल। आपको इसकी इक्वेशन बनानी है। तो अगर ए बी लाइन का स्लोप 1 है तो सी डी लाइन का स्लोप भी कितना होगा, 1 होगा। अब आपके पास जो सी डी लाइन है उसका ग्रेडियंट भी है और एक पॉइंट भी है। तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लो, y-y1 इक्वल टू mx-x1। तो आपके पास साइड जो डी सी है, लाइन जो सी डी है या डी सी है, उसकी इक्वेशन बन जाएगी इजीली। ये जो पॉइंट है डी सी कॉमा 2,2, इसमें डेसिमल से पहले वाला x1 है, और सॉरी कॉमे से पहले वाला x1 है और कॉमे के बाद वाला y1 है। तो y-y1, y1 की वैल्यू 2 इक्वल टू ग्रेडियंट है 1, x-x1 की वैल्यू 2। ये y-2 इक्वल टू 1 × x, x हो गया, 1 × -2 हो गया। y -2 है, राइट पे आके +2 हो जाएगा, y-2 + 2। तो +2 - 2 कैंसिल, तो y = x। ये आपके पास साइड सी डी की इक्वेशन आ गई। सही है बेटा। इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ पूछना है। तो आपके पास पैरेललोग्राम में आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में आपके पास क्या है, ओपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और पैरेलल साइड्स का ग्रेडियंट सेम होता है। इस कंडीशन को यूज करते हुए आपने एक साइड की इक्वेशन गिवन दी हुई थी, उसके पैरेलल साइड की इक्वेशन आपने फाइंड कर ली। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन हमारा रह गया है, बाकी सारे हमने कर लिए हैं। सही है। इस टॉपिक के क्वेश्चन नंबर 6 रह गया है सिर्फ, वो करेंगे। सही है। चलो आप क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 6 में बोल रहा है PQRS इज अ स्क्वायर। आपके पास एक स्क्वायर है, PQRS नाम है उस स्क्वायर का, ऑफ साइड लेंथ 5 यूनिट्स। और आपको पता है स्क्वायर के हर साइड की लेंथ सेम होती है। कितनी लेंथ गिवन दे दी, 5 यूनिट। सही है।
तो मैंने इधर एक स्क्वायर बना दिया, PQRS उसका नाम रख दिया। सही है, PQRS। एक पॉइंट P है, दूसरा Q है, तीसरा R है और चौथा S है। हर साइड की लेंथ 5 यूनिट 5 यूनिट 5 यूनिट है। सही है। अब देखो एक पॉइंट P गिवन दिया हुआ है, P गिवन है -2,0 और दूसरा R वाला पॉइंट गिवन दिया हुआ है 5,1। दो ओपोजिट पॉइंट गिवन दे दिए, P और R। P वाला पॉइंट भी गिवन है और उसका ओपोजिट पॉइंट जो R है वो भी गिवन है। पार्ट ए में बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ QS। Q और S वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं आपने। Q और S ये दोनों भी ओपोजिट पॉइंट्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। दो ओपोजिट पॉइंट्स गिवन दे दिए, दो ओपोजिट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं। सही, आप कैसे निकालेंगे? अच्छा बेटा, अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट है Q, सही है, पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने जो निकालने हैं वो x कॉमा वाई है। सही है, नाम रख दिया x कॉमा वाई। ए कॉमा बी रख लो, कोई भी नाम रख सकते हो, आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है? चलो, तो अब हमारे पास क्या है, अगर मैं P से Q तक का डिस्टेंस निकालूं, मेरे पास गिवन दिया हुआ है ना, P से Q तक का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? P वाला पॉइंट है मेरे पास -2,0। सही है, P वाला पॉइंट है -2,0 और Q वाला पॉइंट मैंने लेट किया हुआ है x, y, और P वाला पॉइंट है -2,0। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? दोनों x वाली वैल्यू को माइनस कर दो। सही है, x माइनस -2, या -2 - x करो, आपकी मर्जी है, दोनों x वाली वैल्यू को माइनस करना है। फिर उसका होल स्क्वायर कर दिया, फिर बीच में प्लस। अब दोनों y वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, y -0 उसका स्क्वायर और रूट ले लेंगे। तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? डिस्टेंस के। डिस्टेंस कितना गिवन दिया हुआ है P से Q के दरमियान में? 5। तो किसके इक्वल है ये? 5 के। सही है, तो रूट हटाने के लिए आपने दोनों साइड पे क्या कर लिया? स्क्वायर कर लिया। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। स्क्वायर रूट कैंसिल, x माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर। सही है, तो ये आपके पास एक एक इक्वेशन बन गई जिसमें दो अननोन्स आ रहे हैं, x और y। सही है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सही, अच्छा। इसी तरह अब हम Q और R का भी तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, क्योंकि Q वाले पॉइंट को हमने x y ऐड किया, तो R भी तो हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, R वाला डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। सही है, R वाला पॉइंट क्योंकि गिवन है, तो Q और R का डिस्टेंस निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमने किसका डिस्टेंस निकालना है? Q और R का। Q है x, y, R वाला पॉइंट गिवन दिया हुआ है 5,1। सही है, तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं। हम्म तो क्या होगा आपके पास? दोनों x वाली वैल्यू को आप क्या कर दोगे? माइनस। दोनों x वाली वैल्यू को क्या कर दोगे? माइनस। x -5 का होल स्क्वायर प्लस, दोनों y वाली वैल्यू को भी माइनस कर दोगे, y -1 का होल स्क्वायर। दोनों y वाली वैल्यू को माइनस किया, उसका स्क्वायर ले लिया, और होल पे क्या आ गया? रूट। सही है, अच्छा। किसके बराबर है? P से Q भी 5 है और Q से R भी 5 है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है 5। सही है, स्क्वायर हटाने के लिए आपने क्या कर दिया? स्क्वायर हटाने के लिए आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट हटाने के लिए आपने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दी। तो ये स्क्वायर रूट आपस में हो गया कैंसिल। 5 का स्क्वायर हो गया 25, इक्वल टू x -5 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर। सही है, अब आपके पास ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखो ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे आप, और x और y की वैल्यूज निकाल लोगे, तो आपके पास P वाला पॉइंट आ जाएगा। सही है, अच्छा। अब Q वाला पॉइंट क्या? P आ गया, तो S वाला, सॉरी, Q वाला पॉइंट आ जाएगा। Q वाला पॉइंट आ जाएगा, फिर S वाला पॉइंट क्या होगा? अगर आपके पास जो है वो बेटा Q वाला पॉइंट है x, y, तो इसी तरह आपके पास S वाले पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, y। तो मतलब सेम होंगे? नहीं, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास x की भी दो वैल्यूज आएंगी और y की भी दो आएंगी, तो दो पॉइंट्स आपको एक साथ मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि बेटा आपके पास P से लेके Q से लेके R तक का भी 5 था, इसी तरह P से S तक का डिस्टेंस भी 5 है और R से लेके S तक का भी डिस्टेंस क्या है? 5। तो अगर आप S वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के नाम कुछ और रख दो तो भी इक्वेशन ऐसी ही बनेगी जो अभी हमारे पास 1 और 2 दो इक्वेशंस बनी है। सही है, कोई नई इक्वेशन नहीं बनेगी। अच्छा, फिर इसके बाद बेटा ये लिखा हुआ है 25। तो 25 किसके बराबर है? x + 2 का होल स्क्वायर। सही है ना, इक्वेशन 1 में 25 किसके बराबर लिखा हुआ है? x + 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो जो सेकंड इक्वेशन बनी थी उसमें मैंने 25 की जगह ये लिख दिया, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज यूज होंगी। आओ वो आइडेंटिटीज यूज करते हैं। सही है, वो आइडेंटिटीज आपने इधर यूज करनी है, कैसे यूज होंगी आओ करते हैं। तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बेटा आपके पास होगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू है एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए की वैल्यू एक्स मल्टीप्लाई बी, बी की वैल्यू टू प्लस बी, बी की वैल्यू टू और उसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉपी कर दिया इक्वल टू एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सही है, ए की वैल्यू है आपके पास एक्स और बी की वैल्यू है फाइव, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस टू ए की वैल्यू एक्स मल्टीप्लाई बी, बी की वैल्यू फाइव प्लस बी की वैल्यू फाइव उसका स्क्वायर। फिर बीच में जो प्लस लिखा हुआ है प्लस कॉपी हो गया। y माइनस वन के होल स्क्वायर में भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का ही आइडेंटिटी यूज होगी। a की वैल्यू है y, तो वाई स्क्वायर माइनस टू, ए की वैल्यू वाई, बी की वैल्यू वन। सही है, फिर आगे है आपके पास माइनस टू वाई मल्टीप्लाई वन प्लस बी स्क्वायर, बी है वन उसका स्क्वायर। सही है, अच्छा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई टू फोर एक्स हो गया प्लस टू का स्क्वायर फोर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई फाइव टेन एक्स हो गया प्लस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई मल्टीप्लाई वन टू वाई प्लस वन का स्क्वायर वन। अच्छा, तो अब आप किसी भी एक साइड को जीरो बना दो। हम क्या करते हैं, राइट साइड को जीरो बना देते, एक्स स्क्वायर प्लस कॉपी प्लस फोर वाई स्क्वायर कॉपी, सब कुछ लेफ्ट से राइट से लेफ्ट पे आ जाएगा। प्लस का एक्स स्क्वायर है माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस टेन एक्स राइट लेफ्ट पे आके प्लस टेन एक्स हो गया माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। राइट साइड क्या बन गई आपके पास, जीरो। एक्स स्क्वायर वापस cancel हो गए। ये इसी तरह आपके प्लस का वाई स्क्वायर है फोर प्लस वाई स्क्वायर है, सही है। प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, फोर एक्स प्लस टेन एक्स कितना हो गया, फोर्टीन एक्स। इसी तरह वाई वाली कितनी टर्म है, वाई वाली एक ही है, प्लस का टू वाई कॉपी कर दिया। सही है, और ये फोर माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस वन, तीन कॉन्स्टेंट नंबर है, फोर माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस वन, माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस वन हो जाएगा माइनस का माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस वन माइनस ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी सिक्स प्लस फोर माइनस ट्वेंटी टू इक्वल टू जीरो। सही है, अच्छा अब किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना दो, एक्स को वाई को, ये आपकी मर्जी है। तो ये टू वाई को मैं वाई को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, टू वाई इक्वल टू माइनस का ट्वेंटी टू है राइट पे आगे प्लस का ट्वेंटी टू हो गया, प्लस का फोर्टीन एक्स है राइट पे आगे माइनस फोर्टीन एक्स हो गया, टू वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ट्वेंटी टू और फोर्टीन में से टू कॉमन गया, इलेवन बचा माइनस सेवन एक्स बच गया। सही है, तो टू से टू कैंसिल, वाई किसके इक्वल है, इलेवन माइनस सेवन एक्स के। वाई की क्या वैल्यू है, इलेवन माइनस सेवन एक्स। सही है, तो इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, तो y की आपके पास जो है वो वैल्यू आ गई है। अब आप इस y की वैल्यू को, आपके पास स्टार्टिंग में ना दो इक्वेशंस बनी थी, इसको इक्वेशन थ्री का नाम दे देते हैं। एक फर्स्ट इक्वेशन बनी थी और एक सेकंड ये वाली बनी थी। अब आप इस y की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, आपकी मर्जी है, x आ जाएगा। सही है बेटा, अच्छा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी हुई है, ट्वेंटी फाइव, मैंने भी लिख दिया ट्वेंटी फाइव इक्वल टू, सही है, एक्स माइनस फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर हमने अभी ओपन कर दिया था, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, यही था, प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू है इलेवन माइनस सेवन एक्स उसका होल स्क्वायर। सही है बेटा, हम्म। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास जो है वो एक्स की दो वैल्यू
सही है। तो यस ये सर। 25 कॉपी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस अब ये 11 - 7x का जो होल स्क्वायर है, ये a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। ए की वैल्यू उसका स्क्वायर, वैल्यू 11 मल्टीप्लाई बाय बी। बी की वैल्यू क्या है आपके पास? हाँ, 7x प्लस बी की वैल्यू है 7x उसका स्क्वायर। सही है बेटा। तो 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का कॉपी हो गया प्लस 4x प्लस 4 प्लस 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 माइनस 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 7x। 2 मल्टीप्लाई 11 कितना हो गया? 11 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 77। 77 मल्टीप्लाई बाय 2 147 154 154x आ गया। सही है? तो आपके पास यहाँ पे ये क्या हुआ? आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। सही है। सही है। इसी तरह एक्स स्क्वायर वाली एक और एक दो टर्म दोनों ऐड हो गई, 50x स्क्वायर हो गया। 4x वाली दो टर्म्स है, 4x माइनस 154x तो -150x हो गया। इसी तरह कांस्टेंट नंबर 4 प्लस 121 125 125 में से -25 कर दो तो प्लस का 100 इक्वल टू 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व करो, आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी। सही है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। सर हम्म। क्या बोलते हैं, हम जीरो क्यों लगा देते हैं शुरू में? शुरू में नहीं, हमें एक साइड जीरो बनानी होती है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी एक साइड को जीरो बनाना होता है। सही है। हम्म। लेफ्ट को बनाओ राइट को बनाओ, आपकी मर्जी। अब देखो ना, लेफ्ट पे सिर्फ एक ही टर्म थी ना, तो इसलिए लेफ्ट को बना दिया, उसको राइट पे लेके आ गए। अब इतनी सारी टर्म्स को राइट पे ले जाते हैं। सही है। तो एक्स की बेटा दो वैल्यूज आ गई आपके पास, एक 2 आ रही है और एक 1 आ रही है। सही है। एक्स की कितनी वैल्यूज आ गई? दो। एक एक्स की वैल्यू 2 आई है और दूसरी 1 आई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने मिडिल टर्म से करना है, मिडिल टर्म से करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, आप जैसे चाहो आप करोगे इसको। सही है। अच्छा बेटा तो अब y कैसे निकालेंगे? जो इक्वेशन 3 है ना, y इक्वल टू 11 - x, इसमें पहले x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो सेकंड y आ जाएगा। सही है। अच्छा अब मैंने इसको नीचे करो क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं नीचे जा रहा हूँ। सही है। एक मिनट, एक मिनट रुकना। अच्छा तो अब हम क्या करेंगे फिर? हम्म। इसको बिल्कुल एंड में कर रहे हैं। सही है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है हमारे पास। चलो इधर है, बट इधर आएगा नहीं। एंड में ही कर लेते हैं। सही है। हमने दो एक्स की वैल्यूज निकाल ली। सही है। अब वो एक्स की दो वैल्यूज निकली कैसे? बेटा आपके पास इक्वेशन बनी थी, आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व कर सकते हो। सही है। चलो मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ कैसे आई है। मैंने जो डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल ली थी। आपके पास इक्वेशन बनी थी 50x स्क्वायर माइनस 150x प्लस 100 इक्वल टू 0। इन तीनों टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है? यस, 50 कॉमन आ गया। क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो के पास जाके क्या हो जाएगा? राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 0 डिवाइड बाय 50। सही है। टर्म ब्रेक कर देते हैं, आसान है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2 बने, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 3 बने। एक 2 और दूसरा 1, तो एक 2x लिख दिया, एक 1x लिख दिया।
2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बनेगा, सही है। और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो सॉरी 2 में 1 प्लस करेंगे, सही है। 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 1 बनेगा। अब इन दोनों के साइन क्या होंगे, 6 और 1 को ऐड करके 3 बनाना है। 3 का साइन, तो इन दोनों के साइन भी क्या होंगे, माइनस, सही। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन आ गया एक्स, बचा क्या, एक्स माइनस वन। नेक्स्ट टू टर्म से कॉमन आ रहा है माइनस 2। ये वाला साइन जरूर कॉमन लेना होता है जो थर्ड टर्म का होता है, -2। फर्स्ट टर्म में एक्स बचा, प्लस के पास दो माइनस होते, एक कॉमन आ गया, एक बच गया। और टू कॉमन जा चुका है, कुछ तो 1। 0 डिवाइड माइनस इक्वल टू 0, सही है। x-1 भी 0 के इक्वल है, x-2 भी किसके इक्वल है, 0 के। फर्स्ट फैक्टर भी 0 के इक्वल है और सेकंड फैक्टर भी किसके इक्वल है, 0 के। तो x की एक वैल्यू आ गई 1 और x की दूसरी वैल्यू आ गई आपके पास +2, सही है। अब आप इसको, इक्वेशन जो आपकी तीसरी बनी थी थर्ड, -7x, तो यहाँ से y की वैल्यूज मिलेंगी। पहले हमने y = 11 -7 x की जगह पे 1 पुट किया। तो 11 -7 मल्टीप्लाई 1 7, 11 -7 कितना हो गया, 4। फिर हम y = 11 -7 x की जगह पे 2 पुट करेंगे। तो y = 11 -7 मल्टीप्लाई 2 पहले करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 2 14, तो ये हो गया 11 -14, आंसर इज -3। तो y की एक वैल्यू 4 आ रही है और दूसरी -3 आ रही है, सही है बेटा। अच्छा, आपने क्या किया, x और y की दो दो वैल्यूज निकाल ली, तो इसका मतलब आपके पास बाकी दोनों पॉइंट्स आ गए। कौन कौन से पॉइंट्स आ गए, एक आपके पास है पॉइंट, एक आपको फाइंड करने को बोल रहा था पॉइंट Q, और दूसरा S, सही है। तो Q वाला पॉइंट आपके पास होगा 1,4, तो S वाला पॉइंट आपके पास होगा 2,-3, या फिर इसका रिवर्स हो सकता है, सही है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई डायग्राम नहीं गिवन दी हुई कि Q वाला पॉइंट क्या होगा या S वाला पॉइंट क्या होगा। तो Q और S किसी को भी आप जो है वो 1,4 कंसिडर कर लो और एक को 2,-3 कंसिडर कर लो, सही है। तो पार्ट ए हो गया, बड़ा पार्ट था, 4 to 5 मार्क्स का था ये, सही है। अच्छा, पार्ट बी में बोल रहा है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट, बोला ग्रेडियंट निकालो। एक तो PR और दूसरा QS, इन दोनों के ग्रेड है और इन दोनों के ग्रेडियंट का प्रोडक्ट करना है। आंसर आएगा इज इक्वल टू -1। आंसर क्या आएगा, -1। चलो पहले हम PR का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। हमारे पास QS वाला पॉइंट है, सही है। इसी तरह हमारे पास PR वाले पॉइंट्स गिवन थे, PR वाले थे पॉइंट्स -2,0, P वाला पॉइंट है, R वाला पॉइंट है 5,1। तो हम पहले PR का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। M = ग्रेडियंट में क्या करते हैं, दोनों y की वैल्यू को माइनस कर दो, 0 -1 लिखो, 1 - 0 लिखो, ये आपकी मर्जी है। पहले मैंने लिख दिया 1 - 0, तो फिर डिनोमिनेटर में आएगा पहले 5 आएगा, सही है। 5 माइनस टू, तो 1 - 0 1 डिवाइड बाय 5 माइनस माइनस +2। तो ग्रेडियंट आ गया आपके पास PR का, क्या ग्रेडियंट आ गया, 1/7। ये आया PR का। अब हम निकाल लेंगे Q और S का। Q है 1,4 और S है आपके पास 2,-3, सही है। तो ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, दोनों y वाली वैल्यू को माइनस करो। अब 4 माइनस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। साइड में क्या है, 4 है न्यूमरेटर में, तो डिवाइड में पहले 1 है 2। तो M = 4 माइनस माइनस +3, 7 हो गया, -1 हो गया। तो ग्रेडियंट कितना आ गया, माइनस ऊपर आ जाएगा, 7/1 7, सही है बेटा। अब बोला था आपने क्या करना है, शो करना है, शो का मतलब वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि आपके पास जो ग्रेडियंट है, आपने दो ग्रेडियंट निकाले ना, एक PQ, सॉरी एक PR का और दूसरा QS का, इन दोनों के ग्रेडियंट का जो प्रोडक्ट है, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ PR एंड द ग्रेडियंट ऑफ QS, PR और QS के जो ग्रेडियंट का जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू -1, किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के, सही है। तो आपके पास PR का ग्रेडियंट आपने निकाल लिया है, क्या है, 1/7, और QS का ग्रेडियंट निकाला आपने -7। हाँ बोलो। सर, मुझे जाना है बाहर, तो इसलिए मुझे लीव करना पड़ेगा हाँ अभी। बोलो, बस ये हो एंड हो रहा है क्वेश्चन, सही है, फिर चले सर वो जाना। मुझे
अच्छा चलिए जाओ। अच्छा तो अब आपके पास क्या है? बस पी आर के और क्यू एस का ग्रेड 7। तो यहाँ पे क्या हुआ, आना चाहिए -1 के। 7 से 7 कैंसिल, प्लस मल्टीप्लाई 1 -1 किसके इक्वल आ गया, माइनस। तो हमने ये प्रूव कर दिया, शो कर दिया कि पी आर और क्यू एस का ग्रेडियंट किसके बराबर आ रहा है, -1 के। सही है, 7 से 7 कैंसिल, क्या बच गया, सिर्फ माइनस करने को बोल रहा था हमें। ये करते हैं इसका पार्ट नंबर। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ने स्क्वायर जो है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जो आपका स्क्वायर है उसका सेंटर के क्या कोऑर्डिनेट्स है ये बताओ। सही, अभी आपने ऊपर स्क्वायर बनाया था, बना देते। क्यू आर एस फर्स्ट, आप क्या करो, क्यू तक का आपके पास एक डायगोनल बन रहा है पी से क्यू, और दूसरा डायगोनल बन रहा है बेटा क्यू से एस। क्या क्या बन रहा है, क्यू से एस। पी क्यू डायगोनल बन रहा है और है क्यू एस। तो ये दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टकरा रही, वही इन दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट करना है। या तो पी आर का मिड है, सेम मिड पॉइंट वैल्यू आएगी, वही जो है वो क्यू एस पॉइंट की वैल्यू भी, वैल्यू क्यू एस के मिड पॉइंट की भी आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो क्योंकि आपके पास क्या है, ये जो पी क्यू डायगोनल है, सॉरी पी आर जो डायगोनल है और आर एस जो डायगोनल है, ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इन दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट है, और यही सर्कल का सेंटर, सॉरी स्क्वायर का सेंटर भी है। तो आपको ये फाइंड करने के लिए पी पॉइंट हमारे पास गिवन दिया हुआ है, क्या है, पी -2,0, 5,1। तो ये आपके पास पॉइंट है, आप क्या करो, मिड पॉइंट निकाल लो। सही, मिड पॉइंट कैसे निकालते हो, दोनों एक्स वाली वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, डिवाइड बाय 2। इसी तरह दोनों वाई वाली वैल्यू को भी ऐड कर लेते हैं, डिवाइड बाय 2। तो मिड पॉइंट आ गया, सेंटर आ गया स्क्वायर का, 5 - 2 3, डिवाइड बाय 2, कॉमा 0 + 1 1/2। दिस इज सेंटर ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर का सेंटर है। स्क्वायर का सेंटर है 3/2, कॉमा 1/2। ये आंसर हो गया बेटा। डेसिमल में लिखना है, आप इसको डेसिमल में लिख लो, 1.5 कॉमा 0.5। अगर आप इसको क्यू एस वाले डायगोनल की मदद से फाइंड करते मिड पॉइंट, तो भी यही आंसर आएगा, आप करके चेक कर सकते हो। सही है बेटा। तो यहाँ पे इस तरीके जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टॉपिक वो यहाँ पे एंड हो गया। ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया था, सही है। तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है वो हमारे है ग्राफ। अब हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे सारे, पहले लीनियर फंक्शंस के, फिर क्वाड्रेटिक के, और फिर बाकी जितने भी फंक्शंस है, क्यूबिक, एक्सपोनेंशियल, रेसिप्रोकल, इन सारे फंक्शंस। सही बेटा। तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक एंड हो गया।